नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये घटनाएं जो मिलती जा रही हैं लगातार, वो यकीनन मानवता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। प्रश्न चिन्ह कैसा कि श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता को प्रस्तुत किया इस दुनिया के सामने कि भगवत गीता से व्यक्ति को जब पढ़ेगा तो बहुत कुछ आनंद पाएगा, अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा पाएगा। भगवत गीता को श्री कृष्ण ने ही रचना किया था। भगवत गीता की रचना श्री कृष्ण जी के द्वारा हुई थी। श्री कृष्ण एक यादव बिरादरी के थे, यादव कुल के थे। अर्जुन एक क्षत्रिय थे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता पूरा अर्जुन को सुनाया और भगवत गीता का सार रख दिया। और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह बात भी कही, ये शायद 13वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने यह बात कही कि इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर उसकी पहचान मिलना सबसे बड़ा बुरा काम है। इस दुनिया में जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई काम नहीं मिलना चाहिए। यानी कि उन्होंने कर्म आधारित व्यवस्था बनाई थी कि अगर आपका कर्म अच्छा है तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। उसमें ब्राह्मण, शूद्र, दलित, वैश्य यानी कि कहीं भर भी इस तरीके के बात नहीं की गई कि ब्राह्मण को केवल वेद पुराण पढ़ने का है, ब्राह्मण केवल ऊंचा दर्जा का काम कर सकता है, शूद्र ये काम नहीं कर सकता, शूद्र भगवत गीता नहीं कर सकता। शूद्र तो श्री कृष्ण भगवान थे, उन्होंने तो भगवत गीता की रचना ही की थी। तो ब्राह्मण अगर इतना बड़ा स्वाभिमानी होते तो ब्राह्मणों को तो भगवत गीता पढ़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो भगवत गीता जिस भगवान ने लिखी वो तुम्हारा भगवान तो दूसरी जात का था। अगर तुम इतने पवित्र होते तो किसी भगवत गीता नहीं पढ़ते। यानी कि भगवत गीता में ऐसा कभी कहीं पर नहीं कहा गया। भगवत गीता में केवल एक बात कही गई कि जन्म आधारित व्यवस्था नहीं है, कर्म आधारित व्यवस्था ही व्यक्ति को सफल बनाती है और कर्म आधारित व्यवस्था ही पूरे अखंड भारत का निर्माण करेगी। इटावा के दानरपुर में 2-3 जाते हैं कथावाचक भागवत कथा कहने। वहाँ पर उनके साथ उनकी जाति पूछी जाती है कि आप अपना जाति बताइए। वो जाति भी बताते हैं कि मैं यादव हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, तुम यादव नहीं हो, तुम चमार की जाति के हो, तुम दलित हो। वो कहते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे से आप फ़ोन मिला के पूछ लीजिए। वो फ़ोन भी मिलाते हैं, वो बच्चे से पूछते भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मानवता पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है इस समाज में। इन गाँव में क्या कहूँ, इनके खिलाफ मैं कुछ शब्द नहीं बोल सकता हूँ। इतनी नीच इन्होंने कार्य कर दिया है कि ये ब्राह्मण छोड़ दीजिए, आप इस संसार में कोई इनकी जाति नहीं होगी जिन्होंने ऐसा कार्य किया। मैं इनको मानता हूँ कि ये मनुष्य नहीं है, ये राक्षस से भी गिरे गुजरे हैं। इन्होंने धर्म पूछा, फिर धर्म जब उन्होंने बताया कि मेरी जाति ऐसी है, मेरी जाति ये है जाति की, तो इन्होंने जाति यादव बताया उन्होंने। फिर उसके बाद इनके ऊपर जो एक थे सहायक थे, उनके ऊपर इन्होंने मतलब क्या कुछ नहीं किया। नाक से रगड़वाया, उसके बाद उनसे क्षमा मंगवाया, फिर पेशाब से उनके ऊपर छिड़काव किया गया और उसके बाद मतलब उनका पैसा वैसा भी पूरा छीन लिया गया। एक बेचारा अंधा था, उस अंधे का ढोलक भी छीन लिया गया। जो ढोलक बजाता था वो अंधा था, मतलब अंधे का ढोलक तक छीन लिया गया। अब मैं आपसे कुछ और बात बताऊंगा। अगर कोई व्यक्ति 2 रुपये कमा रहा है, आपका कार्य, मैं कार्य के ऊपर नहीं जाऊंगा। तमाम राजनेता हैं जो पूरे देश को बेचते जा रहे हैं, तमाम राजनेता हैं जो देश को ख़त्म करते जा रहे हैं। अगर वो व्यक्ति 2 रुपये भी कमा रहा है किसी भी साधन से, तो हमें तो और अच्छा होना चाहिए कि चलिए देश तरक्की कर सकता है ना। नेताओं के बच्चे अरब में पढ़ सकते हैं, नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ सकते हैं, अरबों रुपए में खेल सकते हैं, हीरो के बच्चे ड्रग्स खा सकते हैं। और कोई अगर आम नागरिक अगर कथा करना चाहे, भागवत करना चाहे, अगर मान लीजिए उसकी करने की इच्छा, अगर वो 2 रुपये कमाना चाहता है, हर जगह स्वार्थ है, अगर वो 2 रुपये कमाना चाहता है तो कितनी बड़ी मिर्ची लग जाती है। ये कितनी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है कि आखिर क्या इनके ऊपर कैसा सवाल करें। आज भी हमारे जितने शिक्षक थे वो सब यादव थे, जितने हमारे शिक्षक थे सब यादव थे। मैं उनका सबका चरण स्पर्श करता था। 1-2 मुसलमान भी टीचर थे, मेरे अध्यापक थे, मैं उनका भी चरण स्पर्श करता था, क्योंकि वो मेरे लिए गुरु थे। मैं वहाँ पर कोई जाति, और आज भी मुझे मिलते हैं, मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ। मैं जाति नहीं देखता कभी भी,
ये जाति तो व्यक्ति ने बना दिया। हम जन्म लिए नहीं कि जाति थोक दी। और भारत देश में आपसे मैं बता रहा हूँ कि यही दौर अगर चलता रहा तो कोई धर्म पूछकर मारता है, कोई जाति पूछकर मारता है, तो आने वाले समय में कितनी बड़ी क्रांति होगी आपके सामने सीधा साधा उदाहरण दिख रहा होगा। ये कुछ बातें हैं जो स्तब्ध रहने वाली तरीके से कर देते, कितना अत्याचार किया गया उनके ऊपर। सोचिए कि उनके बच्चे जब ये चीज़ें देखते होंगे कि मेरे पिता को ऑन रिकॉर्ड उनके बाल छिलवाए गए, चोटी कटवाई गई, मूत का छिड़काव किया गया, पैसे लिए गए, मारे गए, नाक रगड़वाया गया, ये कितनी बड़ी नीचता है हमारे आम नागरिकों की। इन ब्राह्मणों को जवाब देना चाहिए। इटावा के इस गांव के ब्राह्मणों को जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों किया। क्या ब्राह्मण को ही वेद पुराण पढ़ने का अधिकार है? आज तमाम ब्राह्मण मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूँ कि मेरे कुछ जानने वाले ब्राह्मण हैं जो मीट वाले दुकान पर जानते हैं और मांस खाते हैं वहाँ पर। मैं इनको ब्राह्मण कहूँ कि ब्राह्मण हो, तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार है, तुम मांस खाओ तो तुम ब्राह्मण हो, तब भी ब्राह्मण हो। अब इनको ब्राह्मण कह सकते हैं आप? जो मांस खाते हैं वो ब्राह्मण हैं? तो आप सोचिए कि ये ब्राह्मण बनते हैं, ऊपर से बनेंगे भक्त, महाकाल के भक्त, शिव जी के भक्त। हर आम नागरिक को हर वरीयता दी जाती है। और मैं आज फिर कहता हूँ, ये जितनी बड़ी दुष्टता का काम इन लोगों ने किया है, इनको निश्चित तौर पर एक ऐसा पाप के भुगतान करेंगे ये अपने जीवन में, ये मानवता को एक शर्मसार कर देती है। मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिनके ऊपर इन्हें जवाब देना चाहिए। इनको जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों मैंने धर्म की बात की। क्या धर्म पूछकर, जाति पूछकर हम कोई कार्य कराएंगे? जो अंतिम समय पर हमारी अंतिम यात्रा जब बराबर होती है, जब अंतिम समय में हमें फुकवाया जाता है, तो लकड़ियों का इंतजाम जो करते हैं उनकी जाति कभी नहीं पूछी जाती। जो कफन सिलते हैं उनकी जाति कभी नहीं पूछी जाती। लेकिन हर कार्य में जब व्यक्ति बुरी परिस्थिति में होता है तब जाति नहीं पूछी जाती। और क्या यादव होना या कोई जाति होना, ये जितनी कार्य किए हैं इन्होंने बहुत गलत कार्य किए हैं। और निश्चित तौर पर ये मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कराते हैं। और इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो देखा जाएगा, बाकी सब कुछ तो फल तो उन्हें मिलेगा ही। क्योंकि भगवत गीता में ये भी बताया गया है कि जब नाश मनुष्य का छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। विवेक जब व्यक्ति का नाश होने वाला होता है तो वैसे ही कृत्य वो करने लगता है। अगर भगवत गीता कोई व्यक्ति पढ़ रहा है या भगवत गीता को कोई पाठ कर रहा है तो तुमसे इससे मतलब नहीं है कि कौन सा व्यक्ति की जाति क्या है, व्यक्ति का धर्म क्या है। तुम्हें तो महान अपने आप को समझना चाहिए कि व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, हर व्यक्ति जागरूक हो रहा है। और आज इस देश में जब इसको हम बताते हैं कि ये जापान की टक्कर के हो गई, 4th लार्जेस्ट इकॉनमी हो गई, यहाँ के लोग बहुत शिक्षित हो रहे हैं, ये विश्व गुरु बनने जा रहा है, वसुधैव कुटुंबकम वाली राजनीति यहाँ पर चल रही है भारत देश में, कि हर व्यक्ति बहुत जागरूक हो चुका है, हर व्यक्ति सब कुछ समझता है, समानता का अधिकार है हर व्यक्ति को। यही समानता है कि व्यक्ति के ऊपर पेशाब फेंकवाया जाए, पेशाब से छिड़काव किया जाए। ये घटनाएं निश्चित तौर पर आपके लिए छोटी हो सकती हैं, लेकिन जब आप अपनी घटनाओं को, व्यक्ति मरता जब है, समाज वहाँ से मरता है जहाँ पर हर व्यक्ति अपनी जाति को लेकर चलता है, जहाँ पर हर व्यक्ति अपने धर्म को लेकर चलता है। हम हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले हैं, ऐसे ही हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है। और क्यों घोषित कराना? जब तुम्हारे धर्म खुद ही, तुम्हारी जाति खुद ही बटी है तो तुम धर्म, हिंदू धर्म घोषित करवा सकते हो? तुम खुद में जब एकत्रित नहीं हो, जब तुम खुद में एकत्रित नहीं हो तो तुम दूसरों को विकसित राष्ट्र बना सकते हो? क्या मतलब है? और जिसकी जिम्मेदारियां होंगी वो समझेगा नहीं, क्योंकि हमारे राजनेता ने हमको इतना अच्छे से हमारे दिमाग पर चोट दिया है ना कि हम उस सोच से आगे कभी निकल ही नहीं सकते। ये आज राजनीति है कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, ये सब राजनीति ही है कि आज ये सब कुछ करा रही है। और आज ये आपके सामने हो रहा। एक भी राजनेता आज इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा। हालांकि अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा कार्य किया, सराहनीय कार्य किया,
मैं तो सोचता हूँ उस व्यक्ति के जब आँखों में आंसू देखता हूँ तो मुझे एक दर्द होता है। दर्द उनके परिवार का होता है, दर्द उनके समाज का होता होगा कि समाज उनकी आज किस प्रकार से इनकी हँसी ले रहा होगा। इनके गाँव के जो होंगे बहुत लोग खुश हुए होंगे कि देखो कितना अच्छा, इन बच्चों के ऊपर इनके बच्चों के ऊपर क्या बीती होगी। मुझे यकीनन बहुत दुःख हुआ होगा। अगर आज सोचिए, आप अपनी जगह पर कर दीजिए कि आज ये मेरे पिता होते और मेरा पिता के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या उस समाज को मैं कभी माफ़ कर सकता था? आप कभी नहीं उस समाज को माफ़ कर सकते थे। अब वो बच्चा संत सिंह यादव जो हैं, उनके बच्चे क्या कभी ब्राह्मण को माफ़ कर पाएंगे? उनके मन में एक क्रांति मच चुकी, उनके मन में एक प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हुई कि मेरे पिताजी के साथ ऐसा कार्य किया गया और मेरे पिताजी की कोई कसूर नहीं थी। उनके मन में एक हिंसा की भावना जागृत की, जो कि किया ब्राह्मणों लोगों ने, और यहीं से क्रांति उत्पन्न होनी शुरू हो जाती। यहीं से बहुत गलत रास्ता भी वो चुन सकते हैं। निश्चित तौर पर यह गलत प्रक्रिया है। समाज को हमारे समझना चाहिए कि हर एक आपका गलत कदम एक अच्छे खासे समाज में बगावत ला सकता है, अच्छे खासे समाज को तोड़ सकता है, हीनता की भावना पैदा कर सकता है। हर एक छोटा कदम समाज में हीनता की भावना प्रस्तुत कर देगा। और मरना तुमको भी है, मरना हर व्यक्ति को। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर मरते रहो। इस 4 दिन की ज़िंदगी में धर्म मजहब ये सब करते काम ख़त्म है। 4 लोग गाली भी देंगे जब आप मरोगे तो, मृत्यु जब आपकी होगी तो लोग कहेंगे बड़ा निकम्मा व्यक्ति था। कोई नहीं कहेगा इस जाति का था, कोई कहेगा कि बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो कर्म इस तरीके से कीजिए। धन्यवाद। और कभी भी जाति के सहारे या जातिवाद को बढ़ावा दे कोई भी सरकार, तो ये सबसे बड़ी नीचता का काम है। मैं आपसे अपील करता हूँ, कभी भी जाति के सहारे मत चलिएगा। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, आज नहीं तो कल। बाकी हर जाति समान है, हर धर्म समान है। मैं आज भी कहता हूँ, केवल ब्राह्मणों को वेद पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्र भी वेद पुराण पढ़ सकते हैं। हर व्यक्ति वेद पुराण पढ़ने के लिए बनाए गए हैं। श्री कृष्ण भगवान भी शूद्र बिरादरी के थे। तो ब्राह्मण अगर इतना अहंकारी है तो ब्राह्मणों को ये समझ होनी चाहिए कि तुम भगवत गीता मत पढ़ो, अगर इतना अहंकार हो तो इसीलिए मैं कहता हूँ। और हर शूद्र व्यक्तियों को एकत्रित रहना है, हर व्यक्तियों को, आम नागरिक को एकत्रित रहना है, तभी देश को गौरवशाली महसूस करा सकते हैं। बाकी आप हर राजनेता से दूर रहें अगर अपने जीवन में सक्षम होना है, सबल होना है तो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।